कुछ लोग सोच रहे थे ड्रैगन आएगा, कुछ लोगों का कहना था भाई स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट आएगी, उनमें से मैं भी एक था। और कुछ लोगों की तो सुई भाई ब्लैकबेड के ऊपर ही अटकी हुई थी। लेकिन गेस व्हाट, ओडा सेंसे फूल्ड अस अगेन। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने भाई बोला था कि ये ओडा सेंसे दिखाते कुछ और करते कुछ हैं। सो चैप्टर 1106 का टाइटल है एट योर साइड, यानी कि जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं वो सिंपली स्ट्रॉ हैट की मदद करेंगे। और वो है भाई बड़े बड़े बहुत बड़े जायंट्स डोरियर ब्रॉगी। अब देखो डोरियर ब्रॉगी को लास्ट टाइम हमने एल्बाफ में देखा था और वो थे शैंक्स के साथ। तो सब लोग यहाँ पे यही सोच रहे हैं क्या यहाँ पे शैंक्स आएगा, क्या भाई एगेट के अंदर शैंक्स हमें देखने को मिलेगा। सो आई थिंक नहीं, इसके होने के चांसेस थोड़े कम हैं। बट भाई मे बी शैंक्स ने इन दोनों को यहाँ पे भेजा हो और जो अब कुछ शैंक्स है वो ब्लैकबेड के पीछे जा रहा हो। क्योंकि देखो सिनेरियो तो एकदम परफेक्ट बन रहा है। एगेट की तरफ ब्लैकबेड की शिप आई थी तो शैंक्स ने यहाँ पे डोरियर ब्रॉगी को भेज दिया होगा और शैंक्स में भी अब खुद पायरेट आइलैंड की तरफ जा रहा होगा। क्योंकि हमने देखा था कि जो शैंक्स है वो ब्लैकबेड की हर चाल में नजर रखे हुए था। शैंक्स यहाँ पे ये तक जानता था कि ब्लैकबेड कब पायरेट आइलैंड में है, कब वहां से बाहर जा रहा है। सो मे बी शैंक्स जान गया हो कि ब्लैकबेड की शिप एगेट की तरफ जा रही है और जो ब्लैकबेड है वो लॉर्ड से फाइट करके वापस पायरेट आइलैंड की तरफ जा रहा है, यानी कि ब्लैकबेड वर्सेस शैंक्स इज इनकमिंग। वैसे सुनने में साउंड तो काफी बढ़िया कर रहा है, लेकिन शायद ओडा सेंसे यहाँ पे कुछ और ही करें। क्योंकि भाई शैंक्स और ब्लैकबेड की फाइट होना वो भी इतनी जल्दी, वो तो भाई सेंस नहीं कर रहा। तो शायद ये जो फाइट है थोड़ी लेट के लिए छोड़ी जाए। सो अभी के लिए डोरियर ब्रॉगी ने ही मरीन्स की शिप्स को डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि भाई सैटर्न ने एक से ज्यादा बैटल शिप्स भेजी थी और इनका यहाँ पे आना इनडायरेक्टली तो यही कंफर्म करता है कि जो नेक्स्ट आर्क है वो भाई एल्बाफ ही होगी। क्योंकि ऑल्दो नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन थी स्ट्रॉ हैट्स की वो तो भाई एल्बाफ ही थी, लेकिन ओडा सेंसे ने जंप फेस्टा के अंदर ऐसे घुमा फिरा के मैसेज दिया कि जाना तो भाई स्ट्रॉ हैट्स को एल्बाफ ही है, पर मैं कहीं और ले जाने की भी सोच रहा हूँ। बट फिर ओडा सेंसे ये भी कहते कि लूफी तो अपने मन की करता है तो मैं इसको नहीं रोक सकता। सो मे बी वो डेड आइलैंड पे जाएंगे और डेड आइलैंड से यहाँ पे मतलब है एल्बाफ। चैप्टर के अंदर हम वही देखेंगे बॉनी और कुमा को पैसिफिस्टा शूट करने वाले थे, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पे आके उन्हें बचा लेगा। अब यहाँ पे ये तो कंफर्म नहीं किया कि वो सांजी होगा या फिर लूफी, क्योंकि जैसा मैंने बोला था कि भाई लूफी चैप्टर के अंदर उठ खड़ा होगा, तो यहाँ पे वैसा ही हुआ है। और यहाँ पे उठते ही वो पहले किजारू से भिड़ जाएगा और उसे भर के मुक्का मार के भाई दूर फेंक देगा। बॉनी भी यहाँ पे जान जाएगी लूफी की एबिलिटी के बारे में और वो समझ जाएगी कि लूफी ही नीका है। सो मे बी चैप्टर के अंदर लूफी गियर 5 में ही होगा, तभी यहाँ पे बॉनी समझ पाई होगी। नहीं तो भाई बॉनी ने किसी तरीके से कनेक्शन ड्रॉ कर लिया होगा लूफी के व्हाइट फॉर्म और नीका के बीच में। वेल एनीवेज जो भी हो, मेन पॉइंट भाई यहाँ पे ये है कि बॉनी कुमार बाकी सब ठीक है और यहाँ पे लूफी और सांजी भी साथ खड़े हैं। और क्योंकि फ्रैंकी भी एटलस वाले ग्रुप के साथ नीचे गिरा था, तो यहाँ पे अब फेवरियो फेस के अंदर 3 लोग हैं फाइट करने वाले, लूफी, फ्रैंकी और सांजी। लूफी ने तो भाई उठते ही किजारू को पंच मार के दूर फेंक दिया है, तो अब शायद यहाँ पे फाइट होगी लूफी वर्सेस सैटर्न की। और अगर किजारू यहाँ पे उठ के वापस आता है, जो कि भाई वो आएगा ही, तो उसको यहाँ पे संभालने के लिए सांजी और फ्रैंकी खड़े हैं पहले से। लेकिन इससे पहले कि कुछ ऐसा हो, यहाँ पे भाई वेगापंक ने तो कुछ अनएक्सपेक्टेड ही कर दिया है। क्योंकि भाई वेगापंक ने जो पैसिफिस्टास का कंट्रोल था वो अब बॉनी को दे दिया, यानी कि सारे के सारे पैसिफिस्टास को बॉनी कंट्रोल कर सकती है। अब ये इतनी जल्दी कैसे हुआ और बॉनी के पास कंट्रोल कैसे आया वो तो हम चैप्टर में ही देख पाएंगे। बट शायद से जो वेगापंक पाइथागोरस है उसी ने ऐसा किया हो, क्योंकि लास्ट चैप्टर के अंदर हमने उसे देखा था जो कि ठीक था। सो मे बी पैसिफिस्टास की जो चिप है उसके अंदर की प्रोग्रामिंग को चेंज करके उसने ऐसा किया हो, या फिर वेगापंक स्टेला ने ही नीचे से शायद कुछ किया हो, जिसका मतलब इवन सैटर्न भी वही पैसिफिस्टास को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वैसे अगर सोचो कि सारे के सारे पैसिफिस्टास का जो कंट्रोल है बॉनी के पास आ गया तो भाई कितना सही होगा। आई मीन भाई पैसिफिस्टास तो कितने सारे हैं मरीन्स के पास और अब सबके सब मरीन्स के अगेंस्ट होंगे। और अगर पैसिफिस्टास के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर तो मे भी जो सेराफिन्स है उनका भी जो कंट्रोल है गवर्नमेंट के हाथ से हटाया जा सके, यानी कि गवर्नमेंट ने वेगापंक को अपना दुश्मन बना के काफी गलत कदम उठाया है जो कि उनको काफी भारी पड़ेगा। तो शायद भाई यहाँ पे एक्चुअली ऐसा हुआ हो कि खुद जो पैसिफिस्टास हैं उनने बॉनी और कुमा के ऊपर अटैक ना किया हो, क्योंकि अब उनका जो कंट्रोल बॉनी के पास आ गया था, जिसे देख के सैटर्न तो यहाँ पे एकदम शॉक रह गया कि आखिर इन्होंने मेरे ऑर्डर फॉलो क्यों नहीं करे। तो ये देख के सैटर्न समझ जाता है कि वेगापंक ने कुछ किया होगा और वो वेगापंक के ऊपर अटैक कर देता। अब शायद से सैटर्न का ये जो अटैक है वो वेगापंक को लगे भी, क्योंकि वेगापंक भाई पहले से सैटर्न के काफी पास खड़ा था। तो यहाँ पे लूफी से पहले अटैक से तो नहीं बचा पाएगा, लेकिन दूसरा अटैक पड़ने से पहले ही लूफी यहाँ पे सामने जरूर आ जाएगा। लीकर्स के अकॉर्डिंग तो भाई चैप्टर का जो एंड है वो काफी ब्रूटल होने वाला है। अब यहाँ पे ब्रूटल से उनका क्या मतलब है वो तो भाई क्लियर नहीं किया गया, बट इतना तो कंफर्म है कि काफी मजा आने वाला है। जोरो फैंस को शायद थोड़ा इंतजार करना पड़े, क्योंकि भाई जोरो वर्सेस लूची की जो फाइट थी उसके रिगार्डिंग अभी भी कोई अपडेट नहीं दी गई। सो मे बी जब चैप्टर आएगा तभी हम देख पाए। सो चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन देखने भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हें भी पता भाई आखिर हिंदी में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन किसका आता है। सो मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।